हेलो मेरे प्यारे दोस्त। सोनी मैथमेटिक्स का स्वागत है आपका। अभी जो है आगे जो क्लास है, क्लास 11 है, जो अनुपात और समानुपात का है, समानुपात का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं। इसके पहले 10 क्लास ऑलरेडी जो यूट्यूब पर हम डाल चुके हैं, जो ठीक ही बेस है। क्वेश्चन को देखना है और आंसर निकालना है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम से कम समय में बनाना होता है ताकि समझ जो बता रहे हैं उसको समझने में भी नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को भी अधिक से अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो बेसिक भी है साथ साथ ट्रिक भी है, दोनों ऐड है उसके साथ। अभी हम लोग देखेंगे, इसके पहले हमने देखा कि समानुपात को, समानुपात का मतलब समान सीधा अनुपात, और दूसरा है विलोम अनुपात, तीसरा है मिश्र अनुपात। इसके बाद का क्लास में होगा। आज हम लोग देखेंगे विलोम समानुपात। इसके पहले हमने देखा सीधा समानुपात। सीधा समानुपात का मतलब होता है कोई एक पार्ट अगर बढ़ता है उसके साथ साथ दूसरा पार्ट भी बढ़ता है। जैसे हो गया, अगर किसी चीज में अगर खर्चा में अगर कोई बढ़ाता हो, अगर इनकम अधिक होता है खर्चा भी अधिक होगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर किसी चीज में अगर रेट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो वह जो है पब्लिक के लिए महंगा हो जाता है। मतलब जो है रेट बढ़ेगा तो खर्चा कम होगा, इनकम कम होगा तो ऑटोमेटिक उसका खर्चा भी कम हो जाएगा। तो ये समानुपात का हो गया। मतलब कोई चीज अगर बढ़ रहा है तो दूसरा पार्ट भी उसका बढ़ेगा, अगर कम हो रहा है तो दूसरा पार्ट भी कम होगा। लेकिन विलोम समानुपात का मतलब हो जाता है कोई चीज अगर बढ़ेगा तो दूसरा पार्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर 10 आदमी मिलकर किसी एक काम को 10 दिन में करता है, तो वही एक आदमी अगर हम कर देंगे तो उस काम को करने में क्या होगा, समय अधिक लग जाएगा। तो हमने आदमी को संख्या को कम किया तो काम की संख्या क्या हो गया, दिन की संख्या बढ़ गया। एक साइड कम होगा दूसरी साइड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं विलोम समानुपात। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। दो क्वेश्चन कल सामने किया जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे है कि आप याद रख सकते हैं, M1 × D1/वर्क, M2 × D2/वर्क। M का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति है, पर्सन, मैन। D का मतलब डे वगैरह दिया होगा, कितने समय में कर रहा है। वर्क का W का मतलब वर्क, कितना काम वो कर रहा है। पहले पार्ट का जो रेशियो होता है दूसरे पार्ट के रेशियो के बराबर हो जाता है, मल्टीप्लाई के बराबर हुआ, रेशियो के बराबर हो गई। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बता रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में करता है, तो 100 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। 100 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ऑटोमेटिक इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 50/। अब इसमें काम कौन है, एक ही काम है। काम क्या है, एक ही है। जो 10 आदमी कर रहा है आगे 100 आदमी कर रहा है, काम सेम है। जब काम सेम होता है एक हो जाएगा नीचे, एक काम ले लेते हैं, एक काम में और 100 आदमी, तो 100 गुने कितने दिन, दिन की संख्या पूछना है तो दिन की संख्या को क्या ले लेते हैं, एक से ले लेते हैं। और काम क्या है, सेम ही काम एक है। ये दोनों बराबर हो गया, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, एक से बराबर क्या होगा, 5 दिन में हो जाएगा। हो गया आंसर। ज़्यादा कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है इस टाइप में, जिसको बना सकते हैं, लेकिन वो तरीका पता हो तो कम से कम समय बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 100 आदमी, अब मशीन यहाँ वर्क हो गया, कितने काम कर रहा है, 20 मशीन के बारे में चर्चा कर रहा है। आगे 50 है तो यहाँ वर्क हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें देखेंगे 100 गुने आदमी की संख्या गुने दिन की संख्या 20 बटे कितने काम हो गया 20, मशीन कितना है 20 है बराबर। अब इसमें जो है ये कह रहा है 50 मशीन है इतना दिन, 100 दिन गुने आदमी की संख्या नहीं है तो उसको एक से ले लेंगे, और कितने मशीन है 50 मशीन है। यही हुआ, ये इक्वेशन हमने बराबर कर लिए। अब इसको कटा देंगे, 50 × 100 कट गया, 2 से कटेगा तो क्या होगा 50, एक से बोले क्या हो जाएगा 50 आदमी, 50 आदमी उसको लगेगा
50 मशीन को 100 दिन में करने के लिए, बनाने के लिए या करने के लिए जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, एकदम इजी तरीका है और आसान है। ठीक है, थैंक्स। इसको समझिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो एग्जाम में आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपका समय बचेगा, आप कम से कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि इजी और आसान तरीका है। ठीक है, थैंक्स।